प्यारे छात्र छात्राओं, तुमने विक्टेश चैनल के 10वीं कक्षा के वर्ग देखे होंगे। कैसे लगा? अच्छा लगा होगा। मैं अब 10वीं कक्षा की हिंदी का पहले पाठ के पहला अनुच्छेद पढ़ाना चाहता हूं। इकाई 1 में 3 पाठ है। इसमें पहला पाठ है वीर बहुटी। लेखक प्रभात, प्रोक्ति कहानी। पाठ का नाम क्या है? वीर बहुटी। लेखक कौन है? लेखक प्रभात। प्रोक्ति क्या है? कहानी। क्या है वीर बहुटी? वीर बहुटी लाल रंग का बरसाती कीड़ा है। वीर बहुटी लाल रंग का बरसाती कीड़ा। लेखक प्रभात है। प्रभात हिंदी के युवा कवि है। वे कवि होने के साथ साथ कहानीकार भी है। यह कहानी एक प्रतीकात्मक कहानी है। राजस्थान में जयपुर के पास फुलेरा नामक गांव की एक घटना है। राजस्थान में जयपुर के पास फुलेरा नामक गांव की एक घटना है। इस वीर बहुटी का कहानी कहां हुआ है? जयपुर के पास फुलेरा नामक गांव में। एक कहानी दोस्ती का प्रतीक है। दोस्ती माने क्या है? दोस्ती आदमी का दिया हुआ एक विशेष वरदान है। दोस्ती आदमी का दिया हुआ एक विशेष वरदान है। दोस्ती अनमोल रत्न है। दोस्ती अनमोल रत्न है। सच्चा मित्र ईश्वर का वरदान है। अच्छा दोस्त हमेशा सही मार्गदर्शक है। एक बार, अच्छा दोस्त हमेशा सही मार्गदर्शक है। सब किताब लेकर घोलो। इकाई 1 पाठ का नाम है वीर बहुटी। कहानी प्रभात। पाठ का नाम वीर बहुटी। कहानी प्रोक्ति है। प्रोक्ति कहानी है। लेखक प्रभात। एक वीर बहुटी का चित्र है। देखो, पृष्ठ संख्या 7 देखो। प्यार बारिश की पहली बूंदों में है। प्यार बारिश की पहली बूंदों में है। प्यार फूलों की खुशबू में है। प्यार ढलते सूरज की किरणों में है। प्यार हर नए दिन की उम्मीद में है। पढ़ो। इन पंक्तियों में हम क्या समझते हैं? इन पंक्तियों में हम क्या समझते हैं? किसके बारे में कहा है? प्यार के बारे में कहा है। प्यार
बारिश की पहली बूंदों में है। बूंद का मतलब देखो, उधर देखो, पहली बूंद, बारिश की पहली बूंद। प्यार बारिश की पहली बूंदों में है। प्यार फूलों की खुशबू में है। फूल और खुशबू, प्यार फूलों की खुशबू में है। प्यार ढलते सूरज की किरणों में है। प्यार ढलते सूरज की किरणों में है। प्यार नए दिन की उम्मीद में है। देखो, सब पढ़ो, कविता पढ़ो। अब इसमें क्या क्या प्रश्न है? प्यार किसमें है? प्यार बारिश की पहली बूंदों में प्यार है। फूलों की खुशबू में क्या है? फूलों की खुशबू में प्यार है। ढलते सूरज की किरणों में क्या है? ढलते सूरज की किरणों में क्या है? प्यार है। हर नए दिन की उम्मीद में क्या है? प्यार है। प्यार किन किन में है? प्यार किन किन में? किन किन में प्यार है? बारिश की पहली बूंदों में है, फूलों की खुशबू में है, ढलते सूरज की किरणों में है, नए दिन की उम्मीद में है। प्यार किन किन में है? बारिश की पहली बूंदों में है, फूलों की खुशबू में है, ढलते सूरज की किरणों में है, हर नए दिन की उम्मीद में है। समझा है? अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 8। बीर बहुटी। प्रभात, लेखक प्रभात, प्रोक्ति कहानी। पढ़ो। बादल बहुत बरस लिए थे, फिर भी बहुत सारा पानी उनमें बचा हुआ था। वे खेतों, जंगलों के ऊपर छाए हुए थे। सारा आकाश मेघों से भरा था। मेघों की छायाओं में गीली हवाएं इधर उधर घूम रही थी। पेड़ों के तने अभी भी गीले थे। मूंगफलियों के हरे खेतों में पीले फूल अभी भी गीले थे। खेतों में छोटा छोटा बाजरा उगा था। बाजरे के लंबे पतले पातों में पानी की बूंदें अटक हुई थी। बारिश की हवा में गीली खेतों और बारिश की हरियाली की गंध घुली हुई थी। कहानी का संक्षिप्त। साहिल और बेला दिली दोस्त हैं। दोनों 5वीं कक्षा में पढ़ते हैं। वे एक साथ स्कूल आते जाते हैं। बारिश के दिनों में स्कूल जाते समय बीर बहुटियों को खोजना उनका प्रिय विनोद है। कक्षा में दोनों पास पास बैठते हैं। पढ़ना, लिखना, खेलना सब एक ही मन से करते हैं। स्याही भरवाने के लिए साहिल
और बेला दुकान पहुंचे। दुकान में स्याही की बोतल खाली हो गई थी, लेकिन पाइन में कुछ स्याही बची थी। उसे साहिल ने जमीन पर छिड़क दिया। ये बात सुनकर दुकानदार ने कहा कि बादल को देखकर घड़े को नहीं डुलाना चाहिए। समझा है? ये पाठ भाग एक भी बात ध्यान से पढ़ो और छोटे छोटे प्रश्नों का उत्तर लिखो। जैसे बीर बहुटी किस शैली की रचना है? कहानी। बीर बहुटी कहानी के लेखक कौन है? प्रभात। यहाँ के पात्र कौन कौन है? साहिल और बेला। यहाँ किस मौसम का चित्रण हुआ है? बरसात के मौसम का चित्रण। बरसात के मौसम का पता यहाँ कैसे मिलता है? जंगलों और खेतों के ऊपर छाए हुए मेघ, गीली हवाएं, बाजरे के पातों में अड़की हुई पानी की बूंदे। ये 3 वैल्यू पॉइंट है इसमें। एक बार जंगलों और खेतों के ऊपर छाए हुए मेघ, मौसम का पता यहां कैसे मिलता है? जंगलों और खेतों के ऊपर छाए हुए मेघ, गीली हवाएं, बाजरे के पातों में अड़की हुई पानी की बूंदें। अगला, बेला और साहिल स्कूल के लिए घर से कुछ समय पहले निकलते थे। क्यों? हाँ, बीर बहुटियों से मिलने के लिए। बीर बहुटियों की विशेषता क्या क्या है? सुर्ख, मुलायम, गदबदी, चलती फिरती घून की प्यारी प्यारी बूंदों जैसी। बेला और साहिल बीर बहुटियों को कैसे गोते थे? एक दूसरे के बहुत नजदीक रहकर, बिल्कुल सड़कर, बारिश की गंध भरी जमीन पर बैठकर वे बीर बहुटियों को खोजते थे। कहां बैठकर? बारिश की गंध भरी जमीन पर बैठकर वे बीर बहुटियों को खोजते थे। पाठभाग के आधार पर किताबों में दिए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पाठभाग तो कम से कम 5 बार पढ़ो। सबको धन्यवाद।